Hello students, we are here to discuss the next topic of polynomial. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसको फाइंड आउट करना फैक्टराइजेशन मेथड से और ग्राफिकली। अब हमारे पास है रिलेशनशिप पॉलिनोमियल्स की। न्यू टॉपिक है थोड़ा हमारा एक रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, फिर क्यूबिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी रहती थी? 2। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो लास्ट वीडियो में हमने किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कितनी होती हैं? जितनी उसकी डिग्री हो। तो यहां पे डिग्री कितनी है? 2। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी? 2। तो हमने लेट कर ली, लेट द जीरोस ऑफ px आर अल्फा एंड बीटा। ये 2 जीरोस हमने लेट कर ली। क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस होंगी, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा। अब हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, क्या है जीरोस? अल्फा एंड बीटा, एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है हमारे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b एंड एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट c, मींस कांस्टेंट टर्म। तो हमने रिलेशनशिप निकालनी है अल्फा बीटा में और a, b और c में। वो क्या है रिलेशनशिप? 2 रिलेशनशिप होती हैं क्वाड्रेटिक के लिए। पहली रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस। अगर हमें जीरोस का सम करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिवाइड में हमेशा हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट ही रहेगा। हाईएस्ट पावर कितनी? एक्स स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट ही डिवाइड में आएगा। हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और इसको हम लर्न ये भी कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस क्या थी? अल्फा एंड बीटा, दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a। तो ये फॉर्मूला भी हम लर्न कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। तो हम दोनों में से कोई भी ध्यान रख सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप। अब है सेकेंड प्लस तो कर लिया, अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन मैंने आपको बोला कि जो डिवाइड में है वो क्या रहेगा? हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और इसको लर्न करने के लिए प्रोडक्ट चल रही है, मींस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट होगी इनकी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? c, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a। तो ये होगी हमारी रिलेशनशिप सेकेंड वाली इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2 रिलेशनशिप होती हैं हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो ये 2 रिलेशनशिप हैं। इनके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है। वो कहेगा पहले पॉलिनोमियल दी होगी उसकी जीरोस फाइंड आउट करो और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाओ। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके लिए।
हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px, वो कह रहा है उसकी जीरोस फाइंड आउट करो, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाओ जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारी पॉलिनोमियल है। वो कह रहे हैं इसकी जीरोस निकालनी है। पहले जीरोस निकालने का तरीका हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जो भी हमने लिखी थी। क्या है, देखो 4 जीरोस, जब हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होती है क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएंगे, प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन आ गया दोनों में से, क्या बच गया अंदर, x प्लस 4। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन आ रहा है ताकि सेम फैक्टर बन जाए x प्लस 4। एक टर्म ये हमारी, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से x प्लस 4 कॉमन लेंगे, दूसरा फैक्टर बचा अंदर x प्लस 3, ये बाहर चले गए इक्वल्स टू 0। अब जीरोस फाइंड आउट करनी है, आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू -4, यहां से x की वैल्यू -3, तो दो वैल्यूज आ गई हमारी x की जो दो जीरोस होती है, मींस एक अल्फा और एक बीटा। हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को अल्फा बीटा लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3। अब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी, वेरिफिकेशन में पहला फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला, अभी रिलेशनशिप करी थी। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस जो आई हैं उनको ऐड करना। क्या क्या जीरोस आई थी, -4 एंड -3, -4 प्लस -3 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। गिवन पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारा, 7, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। सॉल्व करेंगे, -4 प्लस -3 इक्वल्स टू -7। तो आ गया हमारा, देखो -4 -3 -7 इक्वल टू -7। पहली वेरिफिकेशन होगी। सेकेंड वाली करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिवाइड में हमें पता है हाईएस्ट पावर टर्म जो है उसी का कोफिशिएंट रहता है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, -4 इंटू में -3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, 12, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1 गिवन पॉलिनोमियल में। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 12। तो क्या आ गया, 12 इक्वल टू 12। तो ये हमारी वेरिफिकेशन होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कई बार एग्जाम में कि पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, उसके फैक्टर्स बनाने हैं और जीरोस फाइंड आउट करनी है। लाइक हमने किया, पहले फैक्टर बनाए और जीरोस निकाली। जब जीरोस आ जाए उसके बाद हमने करना क्या है, वेरिफिकेशन रिलेशनशिप की। एक बार सम ऑफ जीरोस, फिर एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सेम क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही।
रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है अब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient for cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लेट कर लिया px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारी कोई भी पॉलिनोमियल है जहां पे a क्या रहेगा, नॉन जीरो। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखो जीरोस कितनी होंगी, 3। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो रिजल्ट्स बनेंगे, रिलेशनशिप बनेगी, वो भी 3 बनेगी। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 बनती हैं, ऐसे यहां पे हमारे पास 3 बनेगी। कैसे या कौन कौन सी है? पहली आती है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 जीरोस हैं, इसकी क्यूबिक है। लेट कर ली, लेट द जीरोस ऑफ px आर अल्फा, बीटा एंड गामा। हमें पता है क्यूबिक है तो इसकी मैक्सिमम जीरोस भी कितनी होंगी, 3। तो हमने लेट कर ली अल्फा, बीटा एंड गामा। अब पहला रिजल्ट जो वेरिफिकेशन है, पहली सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमने ध्यान रखना है डिवाइड में तो हमेशा कौन सी टर्म रहेगी, जो हाईएस्ट पावर वाली है। पहले एक्स स्क्वायर थी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा था, अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो सम में ऊपर पहले सेकंड टर्म आती थी एक्स वाली, अब सेकंड टर्म कौन सी, एक्स स्क्वायर वाली, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन से ही है हमारा, तो ये भी लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो। जब सबको ऐड करना है, जब हम वहां पे ऐड कर रहे थे क्वाड्रेटिक में, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, माइनस बी बाय ए। जब क्यूबिक में करेंगे तब भी सेम होगा, माइनस है माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस के लिए। ये लर्न कर लें या हम ये कर लें, दोनों एक ही है। सेकेंड आता हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। एक टाइम पे हम दो जीरोस को ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। नीचे डिवाइड में हमेशा हमारे पास वही रहेगा हाईएस्ट पावर वाला। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब, तो नीचे एक्स क्यूब ही है। पहले आया एक्स स्क्वायर, अब एक्स, फिर अगले वाले में हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगी। लाइन में चलेंगे, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करनी है जीरोस की, टेकन 2 एट अ टाइम। जब हमने दो जीरोस लिया, मीन्स एक बार 2 जीरो ले ली अल्फा बीटा, उसका सम करना है बीटा गामा से, और 2 कौन सी ले सकते हैं, गामा अल्फा। तो जब हमने दो जीरोस की मल्टीप्लाई करके ऐड किया, उसका आंसर क्या आएगा, देखो जब हमने क्वाड्रेटिक करी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होती थी और उनकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। तो यहां भी सेम ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। तो ये फॉर्मूला भी सेम रहेगा हमारे पास। तो हम क्वाड्रेटिक का अगर हमें लर्न हो जाए, हम क्यूबिक का इजीली कर सकते हैं। जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में है माइनस बी बाय, क्यूबिक में भी वही है माइनस बी बाय। जो फॉर्मूला हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, 2 जीरोस की प्रोडक्ट का क्वाड्रेटिक में है, वही 2 जीरोस की प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहां है सी बाय ए। लास्ट बच गया हमारे पास थर्ड रिलेशनशिप,
सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगी? पहले आया देखो माइनस बी, फिर प्लस सी, अब माइनस डी, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट करेंगे जब अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट का मतलब तो ये हुआ तीनों की मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी डी, माइनस साइन ऐसे ही, कांस्टेंट टर्म डी, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है ए, तो ये हो गया हमारी थर्ड रिलेशनशिप का फॉर्मूला, माइनस डी बाय ए। तो ये थे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के तरीके। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो कह रहा है पहले तो वेरीफाई करके दिखाओ कि जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है वो उसकी जीरोस हैं या नहीं है, और उसके बाद रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखानी है। देखो वो कह रहा है एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px, क्या पॉलिनोमियल है हमारी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 क्यूबिक है। वो कह रहा है वेरीफाई करके दिखाओ इसके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं x इक्वल टू -1, -2, -3, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसकी जीरोस हैं या नहीं है। जीरोस कब होती हैं? हमें पता है जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जब हम वो पॉलिनोमियल में पुट करें तो कंप्लीट आंसर पॉलिनोमियल का जीरो आ जाए। तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि -1, -2, -3 इसकी जीरोस हैं? हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पुट करेंगे वैल्यूज वेरिएबल की जगह। अगर आंसर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे वो उसकी जीरोस है। तो पहले तो ये चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -1, p ऑफ -1 क्या आएगा हमारे पास, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -1 प्लस 6, जहां जहां x था x की वैल्यू रख दी हमने -1। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -11 इंटू 1 11 प्लस 6, -1 -11 -12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12, आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू -2, p ऑफ -2 का क्यूब x की जगह -2 रखेंगे प्लस 6 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 प्लस -11 इंटू 2 22 प्लस 6, -8 -22 -30 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 30, अगेन 0। एट x इक्वल टू -3, p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -3 प्लस 6, x की जगह रिप्लेस कर दिया -3, -3 का क्यूब करेंगे माइनस के 27 प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 11 इंटू -3 -33 प्लस 6, -27 -33 माइनस के 60, 54 प्लस 6 प्लस के 60, आंसर 0। क्या देखो सबके लिए 0 आया, देयरफॉर x इक्वल टू -1 -2 एंड -3 आर जीरोस ऑफ px। अब जीरोस तो आ गई, हमें क्या करना था, वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन करनी थी हमने। वेरिफिकेशन करेंगे, पहला फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरोस का। फर्स्ट
सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोस, जो भी जीरोस आई हैं कौन कौन सी थी, -1 -2 -3, सबका सम, -1 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, -1 प्लस माइनस -2 प्लस -3 इक्वल टू -6, तो क्या है देखो, -1 -2 -3 -3 -6 इक्वल टू -6, पहली वेरिफिकेशन होगी। सेकेंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसका फॉर्मूला था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डिवाइड में हमेशा हाईएस्ट पावर वाली टर्म ही रहेगी, हाईएस्ट पावर वाली कौन सी थी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये था हमारे पास दो की प्रोडक्ट करना और ऐड करना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। -1 इंटू में -2 प्लस -2 इंटू में -3 प्लस -3 इंटू में -1 इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारा 11 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस -2 इंटू -3 6 प्लस -3 इंटू -1 3 इक्वल्स टू 11। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 इक्वल्स टू 11। थर्ड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कौन सी है, ये हमारी इन तीनों की प्रोडक्ट, -1 इंटू में -2 इंटू में -3 इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, -1 इंटू -2 2 इंटू में -3 -6 इक्वल टू -6। तो ये था हमारा क्यूबिक के लिए वेरिफिकेशन करके दिखाना। तो होप हमें यहाँ तक सबको क्लियर हो गया।